ठंड के मौसम में एकदम गर्मा गर्म फूले फूले गोभी के पराठों के साथ अगर दही और अचार मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गोभी के पराठे की रेसिपी। ठंड के मौसम में एकदम ताजी ताजी गोभी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। वैसे तो गोभी के पराठे खाना किसे पसंद नहीं है, पर दिक्कत क्या होती है, कई बार हम पराठे बनाने जाते हैं तो पराठे टूटते हैं या स्टफिंग बाहर आ जाता है, तो इसीलिए कई लोग इसे बनाना पसंद नहीं करते हैं। पर आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके गोभी के पराठे पहली बार में ही इतने ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए गोभी पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का गोभी ले लिया है। ठंड के मौसम में जो गोभी होती है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है। सीजन जब नहीं होता है ना तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन सी गोभी अच्छी है और कौन सी नहीं, पर इस सीजन में सारे गोभी इसी तरीके से एकदम फ्रेश आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गोभी को इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। इसे कट करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं हमें गोभी के कुछ इस तरीके से पीसेस हमें निकाल लेने हैं। बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं कट करना है, क्योंकि हमें बाद में गोभी को ग्रेट करना है। इसीलिए गोभी को अगर इस तरीके से निकाल लेंगे तो ग्रेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था, तो इसी में 1 टीस्पून इतना नमक और हाफ नींबू का रस अब हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी में नमक और नींबू ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में हमने जो गोभी के पीसेस बना कर रखे थे ना, उन सारे पीसेस को अब हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गोभी को किस तरीके से पानी में रख रही हूँ। ठीक इसी तरीके से गोभी को उल्टा करके हमें पानी में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे गोभी के पीसेस को पानी में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसे ढक कर 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इस तरीके से जो गोभी है ना वो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा। तब तक हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी टोकरी ले ली है, तो इसी में 2 बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो 1 बोल गेहूं का आटा और 1 बोल मैदा इस क्वांटिटी में भी आप आटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल भरकर गेहूं का आटा ही ले लिया है। इसी में 1 टीस्पून इतना नमक और हाफ टीस्पून इतना अजवाइन ऐड कर लेंगे। अजवाइन ऐड करने से जो पराठे है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार आटे के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद अब हम इसी में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लेंगे और इसका एकदम सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोज रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त हमें इसका आटा लगाना है। अगर आप डो को थोड़ा ज्यादा भी सख्त गूंथेंगे तो भी पराठे के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर डो हल्का सा भी पतला हो जाए तो जो हम स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे ना वो बेलते समय पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए डो की जो कंसिस्टेंसी है वो सख्त ही रखनी है हमें। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डो की कंसिस्टेंसी है वो कितनी सख्त है। यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल भी पतला नहीं गूंथा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर से डो को 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे। यहाँ पर हमारा जो पराठा का डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब दूसरी साइड हमने गोभी को साफ करने के लिए नींबू और नमक के पानी में रख दिया था। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन गोभी को पानी में से निकाल लेते हैं। तो जब भी हमारे घर में गोभी आता था ना तो मेरी जो नानी है ना वो हर बार इसी तरीके से गोभी को साफ करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये ट्रिक शेयर कर दूं। तो ठीक इसी तरीके से हमें सारे पीसेस को पानी में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर गोभी को साफ करने के बाद अब बारी आती है गोभी को ग्रेट करने की। तो यहाँ पर हमें गोभी को बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं ग्रेट करना है और बहुत ज्यादा बड़े पीसेस में भी हमें इसे बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना है। जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है ना उससे हमें यहाँ पर गोभी को ग्रेट कर लेना है। गर्म पानी में इसे रखने से जो गोभी है ना वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी ग्रेट भी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोभी को कुछ इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। ठीक इसी तरीके से मैंने बाकी गोभी को भी बस कुछ ही मिनटों में ग्रेट करके ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गोभी को कुछ इस तरीके से स्क्वीज कर लेंगे। इससे गोभी में जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाता है। तो इसीलिए आप जितना इसे निचोड़ सकते हैं ना उतना आपको यहाँ पर इसे निचोड़ लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गोभी को निचोड़ कर जो गोभी से जो एक्स्ट्रा पानी था तो उसे मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने सारे निचोड़े हुए गोभी को इस तरीके से एक बोल में ले लिया है। इस तरीके से अगर आप स्टफिंग बनाएंगे ना तो आपके पराठे 100% एकदम परफेक्ट ही बनेंगे। अब दूसरी साइड मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे
ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा को हमें चटकने देना है। जब जीरा चटकना स्टार्ट हो जाए तब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना एकदम कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हाफ टी स्पून इतना ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेना है। इसे सौटे करने के बाद अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतनी हल्दी ऐड कर लेंगे और हल्दी को भी बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हमने जो गोभी को स्क्वीज करके रखा था ना, उस स्क्वीज किए हुए सारे गोभी को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे गोभी को ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गोभी को बाकी सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसी में स्वादानुसार नमक और 1 टीस्पून इतना किचन किंग मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस कुछ ही मसालों से आज मैं ये पराठा बनाकर तैयार करने वाली हूँ। बहुत सारे मसाले अगर आप पराठे के स्टफिंग में ऐड करेंगे ना, तो गोभी का तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, बस मसालों का ही टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। एक बार इसमें सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसे भून लेंगे। यहाँ पर मुझे गोभी को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जो गोभी की क्वांटिटी है वो पहले से काफ़ी कम हो चुकी है और गोभी की जो स्टफिंग है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और एक बार धनिया हमने जो इसमें ऐड किया है ना, इसे स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो गोभी का स्टफिंग है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आटा गूंथ कर रखा था वो एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम इस आटे की लोहिया बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको जिस साइज में पराठे बनाने हैं ना, उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोहिया तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं आज मीडियम साइज में पराठे बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लोही तोड़ ली है। इसी तरीके से हम बाकी के भी लोहिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उतने आटे में 6 लोहिया तोड़कर ले लिए है। तो चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लोही ले ली है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसे मैंने लगा लिया है। आटा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस लोही को थोड़ा सा बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें स्टफिंग ऐड कर लेनी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस लोही को हल्का सा बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लोही को बेलकर इतना बड़ा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 2 टेबलस्पून इतना स्टफिंग ऐड कर लेंगे। कम स्टफिंग ऐड करने से पराठा खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें भर भर के स्टफिंग ऐड कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से क्लोज कर लेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग ऐड करने के बाद मैंने लोही का जो मुंह है उसे कुछ इस तरीके से बंद कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी साइड से वगैरह बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो पराठे की जो लोही है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर लोही परफेक्टली बनी होगी ना, तो ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे बेल लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट के अंदर मैंने पराठा को बेल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टफिंग बिल्कुल भी कहीं से भी बाहर नहीं आई है। एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने पराठा को बेलकर तैयार कर लिया है। ठीक इसी तरीके से आपको पराठे को बेलना है और हमें इसे बेलकर बहुत पतला नहीं बनाना है। जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसे बेल लेना है। अब दूसरी साइड पराठा सेकने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया था। तवा काफी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें पराठा ऐड कर लेते हैं। पराठा ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। घी लगाने से जो पराठा है ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप घी की जगह बटर या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पराठा ऊपर से पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। यहाँ पर हमें पराठे को अलट पलट कर दोनों साइड से ही एकदम बढ़िया तरीके से सेक लेना है। वैसे तो मुझे पराठा जो है ना, वो हल्का सा क्रिस्पी हो तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको सॉफ्ट पराठे खाने हैं तो इसे आप कम सेक लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ना ही पराठा फटेगा और ना ही टूटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना फटे बिना टूटे एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा जो गोभी का पराठा है ना, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस विंटर सीजन में ये एकदम गर्मा गर्म गोभी के पराठे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। इन गर्मा गर्म गोभी के पराठे के साथ अगर दही और अचार मिल जाए ना, तो इसे खाने का मजा तो दुगना ही हो जाएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।